नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे लिए आज अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारा आज मार्गदर्शन करने के लिए अपने उद्बोधन से हम सभी लोगों को आगे भविष्य में क्या नीतियां बनानी हैं, किस तरह के सुझाव हैं, उसके बारे में परिचय देने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं। और क्लब से जुड़े हुए सभी छात्र छात्रा, आज का जो मंथन यहाँ पर चल रहा है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी काफी चर्चा इस विषय पर की है कि पानी को लेकर के है। अगर पानी अशुद्ध है, बीमारियां तो होती ही, लेकिन उसका हमारे सामाजिक जीवन और आर्थिक दुष्प्रभाव ये दोनों पर पड़ता है। और उसके कारण ये सारी इस तरह की जो प्रदूषण जो पानी को फैल रहा है, ये तमाम कारक जो है, एक कारण नहीं हो सकता, तमाम कारक है। ऐसे मेरा आशय ये है कि अंडरग्राउंड वाटर और इसमें हमारी जो खेती है और खेती में होने वाले जो केमिकल हैं, उनका भी एक बड़ा भारी प्रभाव। स्वच्छ जल के अभाव के कारण हमको पेट की बीमारियां होती हैं। और आयुर्वेद वेद शास्त्र कहता है अगर पेट ठीक है तो आप ठीक रह सकते हैं। और इसलिए मैंने बात कही कि हमको इसमें कुछ और सोचने की जरूरत है और लोगों को इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। और बहुत अच्छा आपका प्रयास है कि आपने स्टूडेंट यहाँ पर बिठाया, नई जनरेशन को आपने बिठाया। इस नए जनरेशन का और इन्वॉल्वमेंट कैसे हो इसमें, ये ग्रेफी करा के छात्र हैं और भी संस्थानों के साथ यहाँ पर बैठे ऐसे विषयों पर मंथन करें, तो एक तरह से हम नई जनरेशन को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तो नई जनरेशन को हम जिम्मेदार बनाएं, ऐसा मुझे महसूस होता है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ सालों से जो भी गतिविधियां भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए की जा रही हैं, उस सिलसिले में सांसद महोदय हमारे साथ पिछले वर्ष जो आपने एवी में भी देखा होगा कि विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में भी सर एक फंक्शन में हमारे साथ जुड़े थे और जो सुझाव सर के द्वारा दिए गए थे, उस सिलसिले में मैं सर को अवगत कराना चाहूँगा कि तब से लेकर आज तक जितना भी समय हमने उत्तराखंड में अपनी गतिविधियों के संचालन में किया है, उसमें मुख्यतः हमारा जो उद्देश्य रहा है, जो हमारा औचित्य था कि हमारी गतिविधियों से लोग परिचित हो, तो चाहे वो हमारे ग्रामीण परिवेश के जन हो, चाहे शहरी क्षेत्र के हों, चाहे औद्योगिक इकाइयाँ हों या प्रयोगशालाएँ हों, चाहे गैर सरकारी संगठन हो, चाहे उपभोक्ता संगठन हो, हर एक स्तर पर जाकर हमने जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम किए हैं और उनसे संबंधित जो भी भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न योजनाएं हैं और जो मानक हैं, उनकी उपयोगिता के बारे में बताया है। देखिए, पानी हमारे लिए जीवनदायिनी है, जल हमारे लिए जीवनदायिनी है और उत्तराखंड में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास प्रकृति ने जल संसाधन प्रचुर मात्रा में दिए हैं, लेकिन उसका शोषण ना हो, उसका संरक्षण हो, इसके लिए निरंतर कार्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भी किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमने विभिन्न प्रकार के मानक बनाए हैं, जिसमें वाटर कंजर्वेशन पे है, इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण से संबंधित है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज मैक्सिमम हो उसके लिए बनाए गए हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कैसे मिटिगेट करें उसके लिए हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ये मानक तो बन गए, लेकिन क्या हमारे जमीनी स्तर पर इसका अनुपालन हो रहा है? क्योंकि आप सब लोग परिचित हैं कि विगत कुछ महीनों से इस वर्ष जिस तरीके से बारिश का प्रकोप पूरे देश में है और मुख्यतः हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में है, कहीं ना कहीं पर्यावरणीय असंतुलन इसके लिए जिम्मेदार है और उसमें कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की भागीदारी है। लेकिन इसका औचित्य क्या है, इसका संदर्भ क्या है, हम क्यों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये उनसे पूछिए जहाँ पर स्वच्छ जल मिल नहीं पाता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह के विभिन्न उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करिए, लेकिन क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं
ये आप कैसे जांचेंगे? तो इसका एक ही समाधान है और वो है कि वो ISI सर्टिफाइड हो। जो आज मानक मंथन की बात हो रही है, मंथन आपने पहले भी सुना होगा पौराणिक कथाओं में, जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंथन का मतलब है कि उसको इतना अच्छे से मक्खन निकालना, निचोड़ निकालना किसी भी चीज़ का, ताकि आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे मानक मंथन का मतलब भी यही है कि मानव को पूरे अच्छे से देखा जाए, समझा जाए और उसके इम्पैक्ट या इफेक्ट बाद में क्या होंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, उस पर निष्कर्ष निकाला जाए। तो आज जिस मानक की बात हो रही है, RO बेस्ड वाटर प्यूरिफायर। आजकल सब लोग भेड़ चाल को या जो भी कहो, RO सिस्टम लगवा रहे हैं घर में। तो RO सिस्टम लगवाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जैसे कि पहला था कि RO लगवाने के बाद हो सकता है कि उसके मिनरल इतने कम हो जाएं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड मिनरल चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं। RO सिस्टम लगवाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बेसिक क्वालिटी क्या है। अगर वाटर क्वालिटी में पीछे से ही TDS करवाना, जो गंगा वाटर का है, हमारे यहाँ पे जो गंगा वाटर आता है, टैप वाटर में ही जो TDS है वो 80 है, और जबकि स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट अप टू 500 इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, और 250 की है, 300 इंटरनेशनल WHO की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे केसेस में हमें वाटर प्यूरिफायर नॉर्मल वाला लगाना चाहिए, RO बेस्ड नहीं लगवाना चाहिए। अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि आप सब ये देख ही रहे हो, एंड जो सबसे कॉमन इसमें टर्मिनोलॉजी है TDS की, उसके बारे में भी आप आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली आर अवेयर कि TDS क्या होता है। आई थिंक सो सिंस वी हैव 4 licenses with us with Dehradun branch office for IS 16240, and we have 3 industries representing from this 4. Actually, one is absent today, and we gathered here to discuss this amendment 1, the implementation guidelines for this particular amendment. सारे नवाचार हैं जिनके माध्यम से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और खाद्य की गुणवत्ता सुधारने में, हाइजीन स्टैंडर्ड बनाने में, इन सब चीज़ों में हम मिलकर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ में। मैं पुनः यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस पूरी कार्यशाला को यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाएं, कुछ वर्ड लेके जाएं, कुछ चीज़ें समझ के जाएं, और उसको जो है उसके लिए एक मैसेंजर के रूप में काम करें समाज में, ताकि उनको समझ में आए कि कैसे हम जो है एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये जागरूकता से ही संपन्न हो सकता है, यानी कि नई जनरेशन को साथ में जोड़ने का प्रयास किया गया है।